ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मेरा नाम अर्पित है और मैं गुहानंद परंपरा से संबंधित एक विनम्र श्री विद्या उपासक हूँ। 14 फरवरी 2023 को बेंगलोर सिटी ज़िले के गांव हरगढ़ी में श्री विद्या महासंस्थान का उद्घाटन मेरे परम गुरु श्री विद्या मार्तंड श्री परमानंद नाथ के सबसे बड़े पुत्र श्री प्रसाद सुब्रमण्यम के दिव्य हाथों से किया गया। पंचलोहा के 1.5 फुट ऊंचे श्री चक्र महामेरु, श्री राज राजेश्वरी अम्मा, श्री माँ वरही अम्मा और श्री राजमातंगी अम्मा, जो कि स्वामी मलाई में स्थापित द्वारा औपचारिक रूप से गढ़े गए थे, स्थापित किए गए। तब से शमशान द्वारा श्री चिदानंद नाथ द्वारा स्थापित श्री विद्या सपर्याय प्रणाली के अनुसार श्री चक्र नववर्ण पूजा के बाद श्री विद्या होमा, प्रत्येक पूर्णिमा के दिन अमावस्या को श्री प्रत्यंगिरा होमा, श्री दुर्गा सप्तशती पारायण, मास दुर्गा अष्टमी को चंडी होमा का आयोजन किया जाता जा रहा है। हाल ही में इन दिनों अन्न प्रसाद की भी शुरुआत की गई है। श्री युत नारायण हेगड़े भक्ति भाव से दैनिक पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं। इस अवसर पर ये लघु वीडियो श्री माता की प्रेरणा जो इच्छुक लोगों के साथ इस संस्थान का उद्देश्य और लक्ष्य को प्रकाशित करेगी। यह इतिहास है कि श्री विद्या परंपरा, जिसे श्री विद्यारण्य से शुरू होने के रूप में पहचाना जाता है, श्री चिदानंद नाथर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप गुहानंद नाथ परंपरा के रूप में जानी जाने लगी है। श्री विद्या में कई प्रकार के संस्कार हैं और इस प्रत्येक संस्कार में यहाँ कई परंपराएं अर्थात गुरु परंपराएं हैं। ऐसी ही एक परंपरा श्री गुहानंद नाथ वंश है। मैंने सुना है कि श्री चिदानंद नाथ का यह उद्देश्य था कि श्री विद्या उन सभी को उपलब्ध हो जो इसके पात्र हैं, चाहे वे कहीं भी हों। मेरे परमेश्वरी गुरु श्री चिदानंद नाथ श्री योगानंद नाथ के घर गए और उन्हें दीक्षा दी। श्री विद्या की स्थापना ऐसे उद्देश्य और दूरदृष्टि से की गई है कि आज गुहानंद वंश के शिष्य भारत ही नहीं विदेश में भी देखे जा सकते हैं। हालांकि ये एक तथ्य है कि उत्तर भारत में श्री विद्या के बारे में उतनी जागरूकता नहीं है जितनी दश महाविद्या के बारे में है। श्री विद्या एक ब्रह्म विद्या है और इसे गुप्त रखना भी सभी श्री विद्या उपासकों का प्राथमिक कर्तव्य है। ये गुप्त विज्ञान गुरुओं द्वारा शिष्यों को प्रदान किया जाता था। श्री विद्या उपासना करने के लिए योग्य गुरु से योग्य शिष्य की दीक्षा अनिवार्य है। केवल पुस्तकें पढ़ना ही उपासना के लिए योग्यता नहीं है। विषय से भटकाव के रूप में एक महत्वपूर्ण बात यहाँ करना आवश्यक है कि भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सन 1956 में गोवा में हुई और पहली किताब डॉक्ट्रिना क्रिस्टा थी। प्रिंटिंग तकनीक के आगमन के बाद संस्कृत भाषा की पांडुलिपियों को प्रिंटेड रूप लेने में 250 वर्ष लग गए। पहली संस्कृत भाषा की किताब हितोपदेश सन 1903 में छपी थी। उसके बाद रामायण और महाभारत छपने लगी। वैदिक उपनिषदों की बात करें तो संस्कृत भाषा में छपी पहली उपनिषद ईशोपनिषद थी, जो सन 1816 में छपी थी। 20वीं सदी की शुरुआत में श्री विद्या से जुड़े विषयों को प्रकाशित किया जाने लगा, जिसमें श्री ललिता सहस्त्रनाम संस्कृत भाषा में शुरू हुई। तब तक ये सब पांडुलिपियों में थी। वह पांडुलिपियाँ कितनी पुरानी थी, क्या उन्हें सही ढंग से पढ़ा जा सकता था, और अगर ऐसा संभव भी था तो क्या छपने के बाद उनमें टाइपोग्राफिकल त्रुटियाँ नहीं रह जाती। ये सिर्फ एक विचार ही नहीं है, एक ऐसा तथ्य है जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि टाइपोग्राफिकल त्रुटियाँ के बिना कोई किताब मिलना इतना दुर्लभ कार्य नहीं है। अब वापस विषय पर आते हैं। प्रिंटिंग का युग समाप्त हो चुका है और अब इंटरनेट का युग आ गया है। ऐसी हर चीज़ जो छपी नहीं हुई है और जो छपी हुई है उसे इंटरनेट पर डालकर भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। श्री विद्या निसंदेह एक गुप्त ज्ञान है। पहले हम इन रहस्यों को छपी हुई शक्ल में रखते थे, बदली हुई परिस्थिति में उन्हें गुप्त रखना आवश्यक हो गया है। सिर्फ इसलिए कि श्री विद्या के ग्रंथ
प्रिंटिंग रूप में या इंटरनेट पर रखे गए हैं, ये सोचना गलत लगता है कि सिर्फ इसलिए ही इसे ऑनलाइन या प्रिंट में रखा गया होगा जिससे रहस्य उजागर हो चुका है। पुस्तक में दी गई आवश्यक सामग्री की सूची और पकाने की विधि को पढ़कर कोई खाद्य पदार्थ बनाना आसान नहीं है। इसी तरह से इस जानकारी को प्रिंट या ऑनलाइन पढ़ना उपासना नहीं माना जा सकता। तंत्र शास्त्र बार बार ये उजागर करना चाहते हैं कि अक्षर तभी मंत्र बनते हैं जब तक वे गुरु उपदेश से प्राप्त होते हों, अन्यथा वे केवल अक्षर हैं। मेरे गुरु ने ये स्पष्ट किया है कि इन सभी परिचय का मतलब ये नहीं है कि श्री विद्या का रहस्य सड़कों पर और इंटरनेट पर साझा किया जाना चाहिए। हालांकि ये बात सच है कि कई लोग श्री विद्या उपासना करने में रुचि रखते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि इसे कहाँ और कैसे प्राप्त किया जाए। ऐसा लोगों से मेरा निवेदन है कि वे संस्थान से संपर्क करें, और ये ना ही मेरी इच्छा है, ये मेरे गुरु की इच्छा भी है। नमस्कार।